साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी विचार सुन रही थी। उन विचारों में कहा गया कि हम विचार सुन भी लेते हैं, सुना भी देते हैं, लेकिन सबसे सुनना भी अच्छा है, सुनाना भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है कि अगर हम उस बात को सुनकर अपने कर्म में ढाल रहे हैं, अगर हम ज्ञान के अनुसार अपना कर्म कर रहे हैं, जिस तरह के वचन हमें सुनने को मिल रहे हैं उसके अनुसार हम चल रहे हैं, फिर हमें महात्मा एक 3 मूर्तियों का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि 3 मूर्तियाँ लगी हुई हैं। पहली मूर्ति के कान में तिनका लगा हुआ है और वो दूसरे कान से, एक कान से तिनका जा रहा है और दूसरे कान से निकल रहा है, और दूसरी मूर्ति के कान में तिनका कान से जा रहा है और मुंह से निकल रहा है, और तीसरी मूर्ति के कान से तिनका जा रहा है और पेट में समा रहा है। पहली मूर्ति की कीमत 500 रुपये, दूसरी की मूर्ति की कीमत 1000 रुपये और तीसरी मूर्ति की कीमत 10,000 रुपये। देखने में तीनों मूर्तियाँ एक जैसी लग रही हैं, लेकिन उनकी कीमत तीनों की अलग अलग क्यों? जो पहली मूर्ति के कान में तिनका जा रहा है और दूसरे कान से निकल रहा है, उसकी कीमत सबसे कम। यानी कि इस मूर्ति के द्वारा हमें यह समझाया है संतों महापुरुषों ने कि उसने, जैसे हम वचन श्रवण करते हैं, कानों से सुन लिया, एक कान से सुन लिया और दूसरे से निकाल दिया, यानी कि सुना और उसी समय ही हमने भुला दिया, उसको भूल गए हमने क्या सुना है। और दूसरी मूर्ति की कीमत उससे ज़्यादा क्यों? उसके कान में से तिनका जा रहा है और मुंह से निकल रहा है, यानी कि दूसरी मूर्ति के द्वारा हमें ये समझाया जा रहा है कि हमने वचन तो सुन लिए, लेकिन हमने मुख से निकाल दिए, उन पर अमल नहीं किया, सुन लिया और सुना दिया। तीसरी मूर्ति की कीमत सबसे ज़्यादा क्यों? उसके कान से तिनका जा रहा है और पेट में समा गया। तो इस मूर्ति के द्वारा भी हमें यह समझाया गया कि तीसरी मूर्ति की कीमत सबसे ज़्यादा इसलिए है, उसमें यह समझाया संतों महापुरुषों ने कि कान से सुन लिया और अपने अमल कर लिया, सुनकर उस पर अमल कर लिया। सतगुरु ने हमें ये नहीं कहा कि हमने साथ संगत में अगर हमें आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है तो हमने चुप करके बैठ जाना है। नहीं, अगर हम जो वचन सुन रहे हैं उनको अपने कर्म रूप में भी ढाल रहे हैं, तब तो सुना देने का फ़ायदा है। और अगर हम सुन लिया और सुना दिया, हमने सिर्फ इसलिए वचनों को सुनना है कि हमने संगत में बोलने हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करना, तो हम ज़्यादा दिन तक हम वो शोभा नहीं पा सकते। हम ज़्यादा दिन तक अगर हम अमल नहीं कर रहे, अगर हम दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, तो दिखावे की भक्ति ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। इसलिए हमें सतगुरु बार बार समझा रहे हैं कि हमने अमल करना है, वचनों को सुनकर हमने अमल करना है। इस मन ने सुनना है और कर्म द्वारा हमने सुनाना है। ठीक है, जब हमें आशीर्वाद लेने का मौका मिले तो हमने जो हम कर्म रूप में ढाल रहे हैं उन्हीं बातों को संगत में हमने कहना है, उन्हीं बातों को बोलना है जो हम अपना कर्म रूप में, अमल रूप में वचनों को ला रहे हैं। ऐसे ही
दासी विचार सुन रही थी। वो विचार इस टॉपिक पर है कि सतगुरु भूखा भाव का, सतगुरु भूखा भाव का। सतगुरु श्रद्धा भाव देखता है। सतगुरु की नज़रों में सभी बराबर हैं। सतगुरु समदृष्टि से देखता है। ऐसे ही दासी विचार सुन रही थी और पढ़ भी रही थी। पढ़े भी हैं दासी ने और संगत में सुने भी हैं। वो विचार इस तरह है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर में विदुर जी के घर गए। जब वो वहाँ पर गए तो विदुर जी घर में नहीं थे, उनकी पत्नी घर पर थी। तो विदुर जी की पत्नी ने जब भगवान श्री कृष्ण जी को देखा तो वह बहुत खुश हुई और भगवान श्री कृष्ण जी को अंदर ले गई। कहने लगी कि मेरे घर में भगवान आए हैं। इतनी आनंद से खुश हुई, इतनी खुश हुई कि भगवान को ऊंचे आसन पर तो बिठाना भूल गई। भगवान को नीचे ही बिठा दिया और आप आसन पे, ऊंचे आसन पर बैठ गई। फिर उसे ध्यान आया कि मेरे घर में भगवान आए हैं, मैंने भगवान जी को भोग लगाना है। तो वह जल्दी से अपनी रसोई में गई, वहाँ से केले उठाकर लाई। तो केले छिलके भगवान श्री कृष्ण जी को दे रही है और जो केलों का गुद्दा है उसको फेंक रही है। और भगवान श्री कृष्ण जी भी प्यार में, उनकी श्रद्धा भाव में वह केले के छिलके खा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ जाते हैं। महात्मा विदुर जी जब आते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी केले के छिलके खा रहे हैं और उनकी पत्नी केले के छिलके दे रही है भगवान जी को और गुद्दे फेंक रही है। केले का जो गुद्दा है उसको फेंक रही है। तो विदुर जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, भगवान जी ये छिलके मत खाओ, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो आगे से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ये केले के छिलके नहीं खा रहा, मैं तो ये श्रद्धा भाव देख रहा हूँ, इनका श्रद्धा भाव का भूखा हूँ, इनका प्यार देख रहा हूँ, मैं तो प्यार खा रहा हूँ इनका। इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने विदुर के घर का साग भी खाया और उस साग में नमक नहीं था। कहने का भाव कि ये सतगुरु जो होता है ये भाव का भूखा होता है। जो श्रद्धा भाव से इसको बुला लेता है ये उसको जीवन में सारी खुशियाँ देता है, उसके जीवन में रंग खुशियों के भर देता है। ऐसे ही बिल्ली शबरी के बारे में भी दासी ने सुना कि भगवान श्री राम जी के समय में जो माता शबरी थी उसने वो क्या करती थी, बेर तोड़ तोड़ कर उनको चक चक कर रख रही है कि मेरे घर एक दिन भगवान श्री राम जी आएंगे। क्योंकि माता शबरी को ऋषि जी ने कह दिया था कि एक दिन भगवान श्री राम जी ज़रूर आपकी कुटिया में आएंगे। तो माता शबरी को इंतज़ार था कि मेरे घर भगवान श्री राम जी आएंगे और भगवान श्री राम जी आए भी। और जब भगवान श्री राम जी आए तो शबरी का प्यार देखा कि शबरी भगवान श्री राम जी के इंतज़ार में दिन रात सफाई करनी, फूलों को चुन चुन कर रखती थी, बेर तोड़ तोड़ कर रखती थी कि मेरे घर भगवान श्री राम जी आएंगे। जब भगवान श्री राम जी आए तो माता शबरी ने भगवान जी के आगे बेर रखे। वो झूठे बेर नहीं थे, वो तो माता शबरी ये देख रही थी कि कहीं मेरे भगवान जी को खट्टे बेर ना खाने पड़े, कहीं खट्टे बेर ना भगवान जी खा लें, मैंने मीठे बेर देने हैं। उनकी श्रद्धा थी, उनकी भावना थी। जब उन्होंने भगवान श्री राम जी के आगे
माता शबरी ने बेर रखे। भगवान श्री राम जी इतने प्यार में उनके बेर खा रहे हैं और लक्ष्मण जी को बड़ी नफ़रत हो रही है। उन्होंने क्या किया, जब माता शबरी ने उनके आगे बेर किए भगवान लक्ष्मण जी के आगे, तो लक्ष्मण जी ने बेर जब देखा कि भगवान श्री राम जी तो बेर खाने में मगन है, उन्होंने पीछे की तरफ फेंक दिए कि भगवान श्री राम जी को पता ही ना चले। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा किया, नफ़रत की, तो देखो लक्ष्मण जी मूर्छित भी हुए और वही बेर जो उन्होंने फेंके थे वही संजीवनी बूटी बने और उसी से ही उनका इलाज हुआ संजीवनी बूटी से। और संजीवनी बूटी के द्वारा ही लक्ष्मण जी ठीक हुए। कहने का भाव कि श्रद्धा भावना कितनी होती है भगत की, और भगवान श्रद्धा भावना ही देखते हैं, नफ़रत नहीं करते। भगवान तो श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं और श्रद्धा भाव ही भगवान श्री राम जी ने देखा। कहने का भाव कि सतगुरु भूखा भाव का। इसी तरह है दासी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के बारे में भी श्रद्धा भावना के ऊपर ही विचार करेगी। एक बार एक बहन के घर में सतगुरु बाबा जी चरण डालने गए और उस बहन ने सतगुरु बाबा जी के लिए लंगर तैयार किया हुआ था। तो एक बहन अपने घर से दही भल्ले बनाकर सतगुरु बाबा जी के लिए लाई। तो उस बहन को कहने लगी कि आपके घर में हजूर ने आना है, सतगुरु बाबा जी ने आना है, आप जी ये दही भल्ले उनको खिला दोगे, मेरी तरफ से ये प्रवान करवा देना। तो वो बहन कहने लगी क्यों नहीं बहन, आप इतनी श्रद्धा भावना से बना कर लाए हो, ज़रूर हजूर को प्रवान करवाएंगे, हजूर के आगे रखेंगे और हजूर ज़रूर प्रवान करेंगे। तो जब उन्होंने खाना खिला दिया उस बहन ने, वो दही भल्ले की प्लेट तो रखना ही भूल गई, उसे ध्यान ही नहीं रहा। जब सब खा चुके खाना और वो फैमिली मेंबर्स जब खाना खाने लगे, तो एकदम से सतगुरु बाबा जी कहने लगे कि वो जो कोने में एक प्लेट पड़ी है उसमें क्या पड़ा है। उस बहन को एकदम से ध्यान आ गया, ओहो ये तो दही दही भल्ले हैं, वो बहन इतनी श्रद्धा भावना से बना कर लाई थी, मैं कैसे भूल गई। वो अपने मन में पश्चाताप भी कर रही है कि हाय मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। वो उसने अपने खाने की प्लेट अभी खाना शुरू नहीं किया था, खाने की प्लेट रखी और पहले वो दही भल्ले की प्लेट लेकर सतगुरु बाबा जी के आगे लाई और कहने लगी, सतगुरु बाबा जी को कहने लगी, बाबा जी ये प्रवान करो, ये तो एक बहन आप जी के लिए बना कर लाई थी, ये तो अगर दासी ना खिलाती तो दासी को तो बड़ा ही दुख लगना था कि इतनी श्रद्धा भावना से वो बहन बना कर लाई और दासी दे भी ना सकी, दासी खिला भी ना सकी। सतगुरु आपका बहुत शुक्रिया कि आप जी ने ही याद करवा दिया। तो वो बहन कहने लगी कि सतगुरु ये अंतर्यामी है, इसको सब पता है, ये 3 लोक का स्वामी है, इसको क्या नहीं पता, ये सब कुछ जानता है, हम भूल कर जाते हैं लेकिन ये हमारी भूलों को ना चितारते हुए हमें बख्श लेता है और ये सब कुछ याद रखता है। इनको पता था कि वो बहन इतनी श्रद्धा भावना से दही भल्ले बना कर लाई है और सतगुरु ने खुद ही याद दिलाकर वो प्रवान कर लिए। तो बहन जब सतगुरु बाबा जी उस बहन के घर से चले गए तो वह बहन पूछने के लिए आई कि सतगुरु बाबा जी ने वो दही भल्ले प्रवान कर लिए। तो आगे से वो बहन कहती है, बहन पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं तो भूल ही गई थी, ये तो सतगुरु ने खुद ही याद दिला दिया। और सतगुरु ने आप जी के वो दही भल्ले जो आप जी ने बनाए इतने प्यार से वो प्रवान कर लिए हैं। वो बहन बहुत खुश हो गई। ऐसे ही फिर
वो बहन ऐसे ही दासी एक और विचार सुन रही थी। उस विचार में बताया गया कि समागम के दिनों की ही बात है। जब समागम का सत्संग का भोग पड़ गया तो जैसे बाबा जी की गाड़ियाँ जा रही थी, लाइनें लगी हुई थी, तो एक महात्मा ने 2 अमरूद बाबा जी के साथ जो सेवादार महात्मा थे उनको दिए कि आप ये बाबा जी को दे देना। उस सेवादार महात्मा ने बाबा जी की गाड़ी में रख दिए और जब बाबा जी की गाड़ियाँ चली तो एकदम से बाबा जी कहने लगे, बाबा जी कहते हैं महापुरुषों को कि जो वो संतों ने, जो महापुरुषों ने आप जी को 2 अमरूद दिए हैं, वो अमरूद तो दे दो, वो अमरूद खिला दो। तो वो महात्मा कहने लगे, हम तो बाबा जी को खिलाना ही भूल गए थे, लेकिन सतगुरु ने तो हमें खुद ही याद दिला दिया। और कहने लगे कि कमाल है, सतगुरु बाबा जी को कैसे पता चला कि वो सेवादार महात्मा ने 2 अमरूद दिए हैं। हाँ संगत जी, कहने का भाव ये है कि सतगुरु त्रिकालदर्शी क्या नहीं जानता, इसको सब पता है कि कब क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम सोचते हैं कि ये सतगुरु निरंकार को क्या पता लगेगा। नहीं, ये तो सब कुछ जानता है, घट घट वासी है, हर जर्रे में है, हर सूरत में है, हर पत्ते में है, हर डाली में है। कोई जगह भी ऐसी नहीं है जो इससे खाली है। जैसे ये निरंकार तो हर एक चीज़ के अंदर है, लेकिन हम सतगुरु निरंकार को, ये भगवान है, हम सतगुरु और निरंकार में कोई भेद नहीं है, ये एक ही है। और सतगुरु सच्चा पातशाह इतना दयालु है, इतना कृपालु है, ये श्रद्धा भाव का भूखा है। जो भी इसको श्रद्धा से याद करता है, बुलाता है, ये तो दौड़ा चला आता है। संगत जी, हम श्रद्धा भावना से इसको पुकारें, कैसे नहीं आता, ये आ जाता है। लेकिन हमारे मन में सच्ची श्रद्धा भावना हो। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, भगवान है। ये सतगुरु सच्चा पातशाह सारी दुनिया को उद्धार करने के लिए इस संसार में आया है। सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते एके दे प्रचार लई। गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, मत ऐदी जय मत नहीं, कहे अवतार गुरु दे बाजू, दरगाह रंदी बात नहीं। गुरु के बिना आज तक किसी ने लाज नहीं रखी, ये गुरु ही लाज रखता है। इसलिए हर समय हम गुरु का ही सहारा लें, यही सहारा सच्चा है और यही सहारा है हमारा। ये हमारे सारे काम करता है। हम सिर्फ इसका नाम ध्याएं, इसको याद करें, इस पर हम अपना विश्वास बना कर रखें। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने शब्द नंबर 173 में कहा है, संत जनों ने इस दुनिया में भला सभी का किया सदा, औरों की खातिर जीवन को संतों ने है जिया सदा। नदियाँ अपना जल ना पीती, पेड़ ना अपना फल खाते, संत धरा पर जब जब आते, औरों की खातिर आते। संतों का स्वभाव सदा से ऐसा ही उपकारी है। संत जनों ने करते जाना, हर पल सिर्फ भलाई है। कहे हरदेव संत नहीं वो, करता जो बुराई है। वो संत नहीं होता जो निंदा चुगली बुराई करता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कह दिया है कि कहे हरदेव संत नहीं वो, करता जो बुराई है। जो बुराई करता है वो संत नहीं है। सतगुरु ने कितनी बड़ी बात हमें समझाई है कि हमने किसी की भी बुराई नहीं करनी,
निंदा नहीं करनी, अहंकार नहीं करना, विनम्रता में रहना है। सतगुरु खुद कर्म करके दिखाता है, फिर कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है। साध संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगे तो दासी को बख्श देना और दासी को सुमत बख्शना कि दासी जो कुछ भी बोले शुद्ध बोले, जो ऐसा बोले जो आप जी को अच्छा लगे और कर्म रूप में हम ढालते जाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।